प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2022-23 वर्ग 9th विषय गणित के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना हम लोग सीख रहे हैं। तो इसके दो वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे कि 1 से 20 तक और 21 से 40 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना सीखे थे। इस वाले वीडियो में इसके बाद जो है 41 से 60 वाले प्रश्नों को देखिए। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन 75 डिग्री का समपूरक कोण है। यानी संपूरक कोण का अर्थ होता है कि वैसे दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं, और वैसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग को देखना है सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए जब भी संपूरक कोण कहेगा उसको जो भी देगा इसको 80 में से उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो वह हमको निकलेगा संपूरक कोण। तो इसको घटाएंगे तो आएगा 105 डिग्री। यदि पूरक कोण कहेगा तो उस कोण को 90 में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। तो ये हुआ संपूरक कोण, ये हुआ पूरक कोण। कैसे होता है देखिए, a प्लस b दोनों का मान 180 डिग्री होगा तो वे संपूरक होंगे, और यही दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री होगा तो हमको क्या होगा, पूरक कोण होगा। एक कोण दिया है 75 डिग्री तो हम यहाँ पे 75 रखेंगे, तो दूसरा कोण हमको क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं। ये जोड़ है तो इधर आके घटेगा, तो b बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री जो होगा आपको 105 डिग्री। और यही यहाँ पे देगा पूरक कोण पूछेगा तो हम क्या करें, 90 में से घटाएंगे, और यहाँ पे b हो जाएगा, ये जोड़ है तो इधर आएगा तो क्या होगा, घटाव होगा, और यहाँ पे b का मान हो जाएगा आपको कितना, 15 डिग्री। तो ऑप्शन में यहाँ पे 15 भी दिया हुआ है और 105 भी दिया हुआ है। तो निर्भर करता है कि पूरक पूछ रहा है कि संपूरक। तो संपूरक है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी एक सरल रेखा है उस पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। अगर यहाँ पे ये हो गया हमको 75 डिग्री, तो इसमें ऐसा क्या जोड़े कि दोनों का योग हमको 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसमें कितना जुटेगा, 105 डिग्री। फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री बना दें, ऐसा जब भी लिखा हुआ तो इसका अर्थ हुआ 90 डिग्री, और यहाँ पे एक कोण दे दिया रहा है, मान लेते हैं 75 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसा क्या जोड़े कि दोनों का योग 90 हो, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 15 डिग्री। तो आप इस ट्रिक से भी इसको क्या कर सकते हैं, हल। संख्या 42, निम्नलिखित में किसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। यानी प्रमाण का मतलब है किसके लिए जो है कुछ प्रूफ की आवश्यकता होती है, तो वह होता है साध्य। साध्य का मतलब हुआ प्रमेय, थ्योरम। तो साध्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न नंबर 43 है, यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो तो p2 का मान क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसा दे तो बीच में जो x है तो ये बीच में कहाँ पे है, 2 है, तो इस वाले 2 को इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। तो जैसे यहाँ पे हो गया px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। तो यहाँ पे 2 हो गया। इसको चलिए हम मान रखने से पहले घेर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4, और ये हो जाएंगे 2 प्लस 4। इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी देखिए यहाँ पे कोष्टक है तो गुना है, 4 दूनी 8 प्लस 4। इसके आगे नहीं तो प्लस है, तो 4 और 4 कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और माइनस 8। प्लस माइनस माइनस होता है, एक कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो p2 का मान इसमें कितना हो जाएगा, रखने पे उसका मान क्या होगा, 0 होगा, जो ऑप्शन कितना में, डी में है। अगर यही कहता 3 रहता तब क्या होता, तो हम x के स्थान पे कितना रखते, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 रखते, जो मान मिलता वो हमारा आंसर। संख्या 44 यहाँ पे दे रहा है कि यदि वर्ग के विकर्ण की भुजा की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका एरिया क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है वर्ग का विकर्ण, यहाँ पे हो जाएगा हमको वर्ग का विकर्ण। तो पहले तो देखते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वैसा चतुर्भुज या वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, तो ये कहलाएंगे हमको वर्ग। लेकिन अगर चारों भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है तो ये हमको कहलाएगा रहोम्बस यानी समचतुर्भुज। तो यहाँ पे वर्ग बना दिया है। अब इसमें जो डाटा दे रहा है उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो यहाँ पे जो दे रहा है विकर्ण, यानी इसका जो डायगोनल है वह विकर्ण कितना है, 10√2 सेंटीमीटर। तो हम इसका प्रयोग करके इसके साइड भुजा को निकालेंगे, और जैसे भुजा निकलेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, उस पर रख देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा,
और यहाँ पे वर्ग का विकर्ण जो दे रहा है वह कितना है 10√2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे है √2 गुने भुजा। देखिए यहाँ पे √2 से √2 कट जाएंगे, यानी गुना है तो इधर आएगा क्या होगा, भागा होगा। तो चलिए हम एक बार यहाँ पे नोट भी कर देते हैं, क्योंकि आपको बेसिक से बताना है। तो ये हो जाएगा हमको क्या चीज़, भुजा। आप यहीं से भुजा निकाल सकते हैं, √2 से √2 कट गया तो 10 सेंटीमीटर, यही क्या हो गया स्क्वायर, यानी वर्ग का साइड भुजा हो गया। यानी भुजा कितना मिला 10 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वह होता है भुजा स्क्वायर। यानी 10 सेंटीमीटर में हम 10 सेंटीमीटर से गुना करेंगे, तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो वह मान कहाँ पे है, तो देखते हैं यहाँ पे है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही इसका परिमाप पूछता तो सभी को जोड़ लेते, तो 10 10 10 और 10 कितना हो जाता है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 40 तो दिया नहीं है, अच्छा यहाँ पे है √2 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 100 वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, या 100 स्क्वायर सेंटीमीटर भी इसको पढ़ा जा सकता है। तो जब भी एरिया हो वह सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होता है, यानी इकाई स्क्वायर या वर्ग इकाई। संख्या 45, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे एक घन का फोटो यहाँ पे बना लिया। घन किसे कहते हैं, वैसा त्रिविमीय आकृति जिसका सभी सतह 6 सतह स्क्वायर हो, वर्ग हो, तो वह क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। यानी घनाभ में सभी अगर सतहों को अगर हम बराबर कर देंगे तो वो घन में बदल जाएगा। तो इसकी एक भुजा की माप जो है वह है हमारा a सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा a सेंटीमीटर। तो ऐसे 6 सतह होता है, तो ये आपको स्क्वायर है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुने भुजा। मान लेते हैं यहाँ पे एक वर्ग है और इसकी भुजा a है, सभी a होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा a स्क्वायर। और ऐसे ही 6 होते हैं, तो 6 में हम क्या करेंगे a से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 6a स्क्वायर। वो कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है 6a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, यानी वर्ग स्क्वायर में आएगा। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में कौन त्रिपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद का मतलब होता है इसमें 3 पद हो। जैसे कि इसमें 1 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें जो है 3 पद है, और इसमें कितना है 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, तो यहाँ पे घात 1 है, इस पे 2 है, इस पे 2 है, और इस पे 3 है। तो हमको रैखिक पूछा जा रहा है, लीनियर पोलिनोमियल, तो वो हो जाएगा हमको कितना a। तो 47 का आंसर हो जाएगा a। प्रश्न संख्या 48, आंकड़ों 24 19 18 29 27 85 69 यानी जो दिया गया है उसका परिसर बताना है। तो परिसर यानी रेंज जो होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 85 है, और सबसे छोटी संख्या आप देख सकते हैं 18 है। तो 85 में से 18 घटाएंगे तो ये आपको आएगा कितना, आपको 7 हो जाएगा, और ये 7 में से यानी 67 इसमें कहाँ पे है, 65 66 67 50, ये वाला है। तो 48 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 49, जो ये दे रहा है मिलान चिन्ह का मान क्या होगा। देखिए 1 2 3 4, 100 काट देंगे तो इसका अर्थ कितना होगा 5। तो यहाँ पे 1 कट्टिस है, 2 कट्टिस है, तो ये हो गया आपको 5, और ये भी 5, और ये कितना है 2 है, इसको जोड़ लीजिए। तो 5 5 10 है, 2 12, तो 12 किस नंबर में है, तो ये भी नंबर में। बहुत ही आसान है। किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग अगर 85 है तो तीसरा कोण का मान बताए। तो 2 कोणों का योग क्या है, यहाँ पे दे रहा है 85। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यह और यह दोनों मिला के मान लेते हैं 85 डिग्री है। तो ये कितना होगा, तो सभी का मान 180 डिग्री, तो हम क्या करेंगे 85 को घटा लेंगे, तो ये आपको कुछ आ जाएगा कितना, 95 डिग्री। आप यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं, 0 हासिल 1 9 9 18। तो 95 डिग्री कहाँ पे है, देखते हैं, ऑप्शन बी नंबर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। मान लेते हैं कि ए हो गया, ए बी हो गया, और ए सी हो गया। तो ए बी मिला के ही कितना है, 85 डिग्री है, प्लस कोण सी निकालना है और 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। अब घटाइएगा, यहाँ पे घटेगा तो ये हो जाएगा आपको कितना, 95 डिग्री।
का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 51, 76 बराबर जो है 11 गुने 6 प्लस 10, इसमें शेषफल क्या होगा? तो वो सीधा ही हो जाएगा कितना? 10। या ऐसे भी देख सकते हैं कि 76 को जो है तोड़ा गया है 11 गुने 6, शेष कितना आ गया? 10। कैसे 10 आया? देखिए हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। अगर 76 में अगर हम 6 से भागा देते हैं या 11 से भागा देते हैं तो देखिए 11 6 हो जाएगा 66, तो कितना घटेगा? 10 आ गया। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको गुना कर देते हैं 11 गुने 6 और इसको जोड़ते हैं तो जो आता है वही हमारा 76 हो गया। या इसका एक और ये भी रूप हो सकता है कि 76 में अगर हम 6 से भागा दें तो ये कटेगा, एक मरतबे एक आ गया 6 और 6 दूनी 12 और हो गया 4, तो 4 तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे इसका शेष कौन सा हो जाएगा? कौन सा? 10। या a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यह जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में है, तो यहाँ पे भी जो r बचता हुआ क्या होता है? शेष होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। तो ये जो है 10th क्लास में भी पूछा जा सकता है, शेष इसका जो है कितना होगा। प्रश्न संख्या जो है 52, वर्ग अंतराल 10 19 में निम्न सीमा कौन सा है? तो देखिए जो निम्न पहले होता है उसको निम्न सीमा बोलते हैं, जो बाद में होता है उसको उच्च सीमा बोला जाता है किसी भी वर्ग का। तो इसमें सबसे छोटा कितना है? 10 है, तो इसका निम्न सीमा हो जाएगा कौन सा? लोअर 10 हो जाएगा, तो यानी 52 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में 70 माप वाले कोण का पूरक कोण बताया। देखिए अभी हम लोगों ने 41 में देखा था कि 75 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो हम लोगों ने क्या किया था 180 में से इसको घटाए थे तो जो आया था 105। जबकि यहाँ पे पूरक कोण पूछा जा रहा है तो 70 डिग्री का है, तो पूरक कोण के लिए हम क्या करेंगे 90 में से घटाएंगे कितना? 70 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 20 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। अगर यही इसी का पूछता संपूरक कोण तो हम 180 में से घटाते कितना? 70 डिग्री, तो वह हमको कितना मिलता? 110 डिग्री। तो देखिए 110 भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखना है कि पूरक कोण पूछा जा रहा है या संपूरक कोण। तो पूरक कोण पूछेगा तो 90 में से घटा के बताएंगे, और संपूरक कोण पूछेगा तो उसको हम क्या करेंगे 180 में से घटा के बताएंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 डिग्री बी। यदि gx बराबर x प्लस 4 हो तो gx प्लस g माइनस 6 क्या होगा? तो देखिए ये तो दोनों एक ही जैसा है, माइनस है तो प्लस में माइनस दोनों एक दूसरे कट जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 0 सी नंबर हो जाएगा। संख्या 55, वर्ग अंतराल 0 से 10 10 से 20 से, यानी 0 से 10 10 से 20 यही दिया हुआ है। 10 किस वर्ग अंतराल में है? तो जैसे देखिए हम यहाँ पे 10 10 का जो है क्रम वर्ग अंतराल है, तो बाद वाला में यानी अपवर्जी विधि में बाद वाला जो अंक होता है वह उस वर्ग में शामिल नहीं होता है। तो 10 यहाँ पे, तो इस वर्ग में 20 शामिल नहीं होगा, वह इसमें शामिल होगा। तो 10 पूछा जा रहा है तो वह किस में है? 10 से 20 वाले में है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है, नहीं होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये है, बाकी तो होगा नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी होगा। तो 56 का कौन सा आंसर? बी नंबर। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में कौन 1/3 का दशमलव रूप है? कौन डेसिमल रूप में है? तो देखिए 1/3 का अर्थ हुआ कि 1 में हम 3 से भाग देंगे, तो इसके आगे नहीं तो दशमलव है, 1 को हम 0.00 तो लिख ही सकते हैं। अब भाग देना है तो 0 से पहले कटाएंगे तो 1 आ गया, फिर दशमलव पड़ेगा तो फिर 0 आएगा, फिर 3 से कटेगा तो हो जाएगा 9, फिर 1 आ गया, फिर ये 0 आएगा। भाग तो आता ही है, तो आप इसको कटाइएगा, हमेशा जो है क्या होगा? 1 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 9 कटेगा, फिर 1 आ जाएगा। तो यह कभी भी कटेगा नहीं और ऐसा ही चलता रहेगा। तो इसी को हम लोग लिखते हैं, यह हमारा कौन सा है? अशांत है। क्या है? अशांत है। और 3 का रिपीट है तो हम यहाँ पे एक रेख दे देंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस पर। तो यह जो है कौन सा रूप हो जाएगा? यह जो हमारा सी ऑप्शन में है, यानी 0.3 पे रेखा कोष्ठ, या आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 58, बहुपद 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी क्यू का घात क्या होगा? तो देखिए इसका घात कैसे निकालते हैं? तो इस पद में जितने भी चर राशि सबको जोड़ लीजिए। तो इस पे a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। इस पे b कितना है? 3 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? D4। संख्या 59,
परिमेय संख्या के जोड़ का तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है, कौन सा है, तो वह है हमारा 0। तत्समक अवयव का अर्थ होता है कि वैसे कौन ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या रेशनल नंबर में जोड़ेंगे तो उसका मान जो है नहीं बदलेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे 3/4 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें कौन ऐसा मान जोड़े कि 2 का 2 ही रहेगा, या इसमें कौन ऐसा मान जोड़े कि यह 3/4 ही रहेगा, तो वह हमारा संख्या कौन सा है, 0 है। 0 जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वहीं गुना के तत्समक अवयव कौन होगा, तो वह होगा 1। तो जोड़ का पूछ रहा है तो 0 और गुना का रहेगा तो हमारा हो जाएगा कितना, 1। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम अगर गिनती की संख्या लिखते हैं तो यह हो जाता है हमारा जो है प्राकृतिक संख्या, ये हो गया। इसमें से 2, 3, 5, 7, 11 ये हमारा है कौन सा, रूट संख्या, यानी इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। और इसी में से अगर हम 4, 6, 8, 9 ये सब निकालें तो ये होता है हमारा कौन सा, यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो इससे कई प्रश्न पूछा जाएगा, कहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो 3 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो एक ही सम संख्या होता है, वह 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो वह हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है, और वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है वह क्या कहलाता है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या कहलाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये था 60 प्रश्नों का सॉल्यूशन। और यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद वाला वीडियो जो है 10th क्लास का होगा, जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 में पूछा गया था प्रश्न, तो उसमें भी जो है प्रश्नों को कई भागों में बांटा जाएगा और उसको जो है बेसिक से आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।